1921 में शेख उमर हयात ने 10 साल में 4 लाख रुपए लगा के ये 5 मंजिला इमारत बनवाई। इसके बाद इनका बेटा गुलजार, इसकी शादी चिन्योट की तारीख में इतनी आलिशान शादी थी कि इनकी शादी पे चिन्योट की पहाड़ियों पर ढोल बजा के लोगों को दावत दी गई कि आपने शादी में आना है, खवा आप अमीर हो आप गरीब हो। आपने ढोल की आवाज़ सुन ली, आपने खाने की खुशबू सूंघ ली, आपको आग का धुआं नज़र आ गया तो आपको शादी की दावत है। पर अपनी ही शादी वाले दिन वलीमे वाले दिन ये सामने गुसल खाना वहाँ पर नहाने के लिए गए, अंदर अंगीठी जलाई थी कोयले की, उस कोयले के धुएँ से इसकी अपनी ही शादी वाले दिन वफात हो गई। माँ ने कहा जैसे जब जिस बेटे के लिए मैंने महल बनवाया, जब वो जिंदा महल में नहीं रह सका, मर के तो महल में रहेगा, उन्हें महल के अंदर ही दफना दिया उसी। तो ये बड़ी एक खूबसूरत इमारत है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे एक बादशाह के सर पे ताज की अहमियत होती है ना, उमर हयात महल हमारे चिन्योट के सर का ताज है। सही। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो और एक नए शहर में नई जगह पे मौजूद हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है उमर हयात महल, जिसे गुलजार मंजिल भी कहा जाता है। ये चिन्योट के अंदर 100 साल पुरानी इमारत है जो कि एक महल है। उमर हयात ने अपने बेटे गुलजार के लिए ये खूबसूरत 5 मंजिला महल बनाया, लेकिन अफसोस कि वो इस जो है वो महल नुमा में अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सके। जब उसकी शादी हुई तो शादी के अगले दिन ही जो है वो दोनों मियाँ बीवी जो है वो वफ़ात पा गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये हिस्टोरिकल 100 साल जो है वो महल आपको दिखाएंगे और इसकी थोड़ी सी तारीख़ बताएंगे। तो वीडियो आगे मज़ीद शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कर लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल शराज मलिक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आपको ये शुरू से लेके जो है एंट्रेंस से लेके इसके सारे महल दिखाते हैं और इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। ये है जी नाजरीन उमर महल हयात गुलजार मंजिल, जो कि अब लाइब्रेरी के अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है। इसका नाम रखा गया है उमर हयात लाइब्रेरी। तो चलते हैं इसके अंदर और ये आपको दिखाते हैं। हैं ये महल के अंदर, ये इस दरवाज़े से दाखिल होते ही आपके यहाँ पे आपको गार्डन सा नज़र आता है। इस गार्डन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और जो है वो प्लांट्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स, और यहाँ पे बेंच भी लगे हुए हैं सिटिंग करने के लिए, जो कि एक अच्छी जगह है। और ये सामने जो है ये महल है, ये देखें जी। इसकी ऊपर वाली मंजिलें जो है वो काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी हैं, जो कि ज़ेर इस्तेमाल नहीं है, लेकिन नीचे वाली मंजिल जो है वो अभी तक ज़ेर इस्तेमाल है और अपनी असल हालत में मौजूद हैं। और ये सारा जो है इस महल को देखें तो इसकी बैरूनी दीवारें जो है वो ईंटों से बनाई गई हैं, और ईंटों से और साथ जो है वो ये कशीदाकारी लकड़ी का जो बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। ये देखें जी। तो अब इस लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं और अंदर से आपको जो है वो ये दिखाते हैं। तो इस महल के अंदर दाखिल होने के लिए ना इसके 3 दरवाज़े बनाए गए हैं। एक वो दरमियान में मरकज़ी दरवाज़ा है और उसके राइट साइड पे और ये लेफ़्ट साइड पे ये एक दरवाज़ा बनाया गया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा जो है वो लकड़ी का काम हुआ है, कशीदाकारी हुई है और बहुत ही खूबसूरती से ना इसको सजाया गया है। ये देखिए जी, ये सारा जो है वो लकड़ी का काम हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है रोशनी के लिए इसकी जो है ये बैरूनी खिड़कियाँ हैं। एक खिड़की ये है, उसके बाद एक खिड़की ये बनाई गई है, और ये जो है वो ईंटों से जो है वो इसकी तामीर की गई है। और इसको जो है चुनाई के लिए जो है वो चूना वगैरह जो पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था वो इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा ये इसका एक राइट साइड वाला दरवाज़ा है, जिसके साइड से 2 जो है वो खिड़कियाँ बनी हुई हैं। यानी कि इस महल के अंदर दाखिल होने के लिए एक मरकज़ी दरवाज़ा है जिसके अंदर अभी हम दाखिल होंगे, और इसके राइट और लेफ़्ट साइड पे 2 दरवाज़े और हैं। ये जो है इस महल के अंदर दाखिल होने के लिए इसका मेन दरवाज़ा मरकज़ी दरवाज़ा है। इस दरवाज़े के ऊपर देखें सामने जो है वो बहुत ही खूबसूरत किस्म का लकड़ी का काम हुआ है। ये पाकिस्तान बनने से पहले का है और यहाँ की भी जो है वो बहुत ही
दिल्ली से और बड़े मशहूर जो है वो इंडिया के कारीगरों ने मंगवा के बुलवा के जो है ना उससे ये काम जो है वो करवाया गया है। और बड़ी खूबसूरती से इस महल को जो है वो अपने बेटे के लिए उमर हयात ने बनवाया था। तो आगे दाखिल होते हैं। दाखिल होते ही जो है वो राइट साइड पे जो है वो एक दरवाज़ा है अंदर दाखिल होने के लिए, और यहाँ पे वो कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। गुलजार कारीगर जिन्होंने इस गुलजार मंजिल की तामीर में हिस्सा लिया है, इन कारीगरों के यहाँ पे नाम भी लिखे गए हैं बाकायदा तौर पर। और सामने इस लाइब्रेरी के ऊपर जो है वो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ जो है वो ये मैं आपको इसका ऊपर वाला व्यू दिखा रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे इसका ये वैसे न्यूज़पेपर आता है हमारा, तो वैसे इसके हिस्ट्री ये माँ और बेटे की कब्र है। ये फातिमा उमर हयात की बेगम है और गुलजार जो है उमर हयात का बेटा। ये जो है इसकी लाइब्रेरी स्टडी रूम, जहाँ पे जो है वो स्टडी की जाती है। ये टेबल रखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आप बैठ के जो है इस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देख दरवाज़ों के ऊपर शीशों के ऊपर कितने खूबसूरत जो है वो मल्टी कलर्स के जो है वो शीशे और कारीगरी से जो है वो इसको खूबसूरती से जो है वो दरवाज़ों को बनाया गया है। एक्चुअली ये उन्होंने अपने तौर पे कमरा बनाया था, महल बनाया था। इसकी सीलिंग्स मैं आपको दिखाऊं तो सीलिंग्स आप देखें माशाल्लाह अभी भी जो है वो अपनी असल हालत के अंदर मौजूद है। इतना नफीस और कारीगरी से जो है वो इसका काम किया गया। इसकी सीलिंग लकड़ी की बनी हुई है और उसके ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग की गई है और फिर खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। दाल माश और चावल जो है। और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एक पिक्चर इसकी पुरानी बनी है गुलजार मंजिल की। ये एक जो है वो सिनरी रखी हुई है इन्होंने। और यहाँ पे आप इसकी खिड़कियाँ देख लें, ये बैक साइड की खिड़कियाँ हैं और ये दूसरे दरवाज़े में दाखिल होने के लिए कुतुब खाना लाइब्रेरी है। तो उसके बाद जो है वो एक नेक्स्ट रूम में चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये भी जो है वो लाइब्रेरी का जो है वो स्टडी रूम है। आप देखें यहाँ पे स्टडी करने के लिए टेबल रखे गए हैं और आप यहाँ पे जो है वो काम देखें कितनी खूबसूरती से जो है वो ये अलमारियों का डिज़ाइन देखें। यहाँ पे देखें जी, ये गोल्डन कलर का इसको कलर किया गया है, खूबसूरती से इसका डिज़ाइन बनाया गया है। तो यहाँ पे तकरीबन सारे लकड़ी के दरवाज़े जो है वो हैं। और आपको सीलिंग दिखाऊं तो सीलिंग के अंदर जो है ना बहुत ही खूबसूरती से ये लकड़ी की जो है वो सीलिंग इस्तेमाल की गई है। उसके ऊपर डिज़ाइनिंग देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। ये वो यहाँ पे देखें जी, मैं आपको ये चेयर दिखा रहा हूँ, कितनी खूबसूरत किस्म की जो है वो ये चेयर है यहाँ पे रखी गई है। ये देखें जी। और हम चलते हैं नेक्स्ट रूम में, जो कि एक सीटिंग रूम बनाया गया हुआ है। ये जो है वो जिसका बाहर से भी दो दरवाज़ा है, रास्ता जाता है और इधर भी जाता है। ये एक किस्म की कह लो कि जैसे आजकल हमारे घरों में बैठक हुआ करती हैं, तो ये एक किस्म की बैठक ही है मेहमानों के लिए बैठने के लिए। लेकिन अब ये लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे सिटिंग प्लेस है।
और यहाँ पे जो है इसके अंदर ख़ास तौर पे चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है वो इसकी सीलिंग है। और इसकी सीलिंग की हर प्लेट्स के अंदर जो है वो स्पेशल किस्म की बनाई गई है। जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो U और H लिखा हुआ है इसका मतलब है उमर हयात। तो इसने स्पेशल किस्म की ये सीलिंग जो है ना वो अपने नाम से बनवाई है। उसके ऊपर नेक्स्ट रूम है, ये आपको दिखाते हैं। इसके अंदर जो है वो म्यूज़ियम बनाया गया है। आप चलते हैं, दिखाते हैं। इस रूम के अंदर जो है वो यहाँ पे पुराने वक्त के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें जो कीमती उन दिनों में इस्तेमाल हुआ करती थी वो रखी गई हैं। और इसको जो है वो म्यूज़ियम, एक कमरा बनाया गया है जिसको म्यूज़ियम का नाम दिया गया है। बहुत आराम से स्लो सा हर चीज़ देखी है। तलवारें दिखाओ। ये देखो, इसके अंदर ना सिक्के पड़े हैं पाकिस्तानी। यहाँ पे देखें जी, पाकिस्तान के जो वो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होने वाले जो है ना वो सिक्के पड़े हुए हैं ये सारे। और यहाँ पे वो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होने वाले जेवर जो है वो पड़े हुए हैं। और एक ऐनक भी पड़ी हुई टूटी हुई। आगे करके दिखाएं ज़रा, करीब करके। ये सिक्के पड़े हुए हैं और नीचे जो है ना वो जेवरात वगैरह पड़े हुए हैं। और एक ऐनक भी पड़ी है, वो जेवर वाला ही जो है। और यहाँ पे कुरान मजीद का कलमी नुस्खा है जो हाथ से लिखा गया हुआ पड़ा। हम चलते हैं इसकी ऊपर बलाई मंजिल की तरफ, वो आपको दिखाते हैं। आए हमारे साथ। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ज़रा आगे आइएगा। ये वो वॉशरूम है जो है वो गुलजार, जो कि उमर हयात के बेटे थे, जिसके अंदर इसकी वफ़ात हो गई थी शादी के अगले दिन सुबह। तो यहाँ पे वो वॉशरूम है जिसके अंदर वो उनकी डेथ हुई थी। तो अब ये स्टेयर्स है, ऊपर चढ़ के जो है वो आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको वाज़े तौर पे बताऊँ कि ये जितनी भी सीढ़ियाँ हैं ना, ये जो बनाई गई हैं यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सारा लकड़ी का काम इस्तेमाल किया गया है। लकड़ी की मदद से जो है ना, ये देखें सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग की गई है। और ये वाला जो है ना, ये सारा मटीरियल जो है वो लकड़ी से खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है। आज ये वाला हिस्सा जो है वो इस जो सीढ़ियों ऊपर जा रही हैं ये उसकी बेसमेंट है। और यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो कमरा बनाया गया हुआ है, ये देखें। और ये सारी सीढ़ियाँ और ये इसकी खिड़की है। इसके अंदर कलर, खूबसूरत कलर जो है वो शीशे इस्तेमाल किए गए हैं, ये वाला है। तो हम ऊपर चलते हैं बलाई मंजिल पे, ऊपर से आपको व्यूज़ दिखाते हैं। तो ऊपर आते ही ये देखें जी, जितना भी सारा आपको ये नज़र आ रहा है ये सारा लकड़ी का काम इस्तेमाल हुआ है। और ये वो बालकनी है जहाँ से जो है वो कहते थे कि इनकी घरेलू ख़वातीन होती हैं, इस बालकनी से जो है वो बाहर देखती हैं। यहाँ पे आके जो है वो आप इस बालकनी से जो है वो बाहर का नज़ारा कर सकते हैं। आप इस खिड़की को खोलें और अभी ये देखें, इसको आप बाहर का नज़ारा करें और ये जो है मज़ार बन सका। इसी तरह वो एक इस तरफ बालकनी बनी हुई है और एक दूसरी तरफ बालकनी बनी हुई है। अगर आप इधर आएँ तो यहाँ पे जो ये वो बालकनी है जो कि मेन इसका गेट है, दरवाज़ा है जो मंज़र के अंदर दाखिल होने के लिए। यहाँ से आपको वो व्यू देख सकते हैं। और ये दिखाएं इनको, ये मेन जो बालकनी है जिस खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ है, जो कि आपको नीचे से दिखा रहे थे हम।
ये देखिए कितनी खूबसूरती से जो है ना ये बनाया गया है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस महल की सबसे खूबसूरत जगह। आ जाए, कम ऑन लेट्स गो। ये है जी महल की वो खूबसूरती जहाँ से आपको महल और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। आपको नीचे का मंजर भी नज़र आता है और ऊपर वाला भी नज़र आता है। और इसकी सीलिंग के ऊपर, इसकी हर एक दीवार के ऊपर बहुत ही खूबसूरती से कारीगरी से जो है वो डिज़ाइनिंग की गई है। ये सारी डिज़ाइनिंग जो है आपको दिखाते हैं। ये जो आप दरवाज़े देख रहे हैं, ये ख़ास किस्म की लकड़ी के दरवाज़े हैं जिसके ऊपर खूबसूरती से जो है वो कारीगरी से डिज़ाइनिंग की गई है। और 100 साल होने के बावजूद भी अभी तक जो है ये असल हालत के अंदर मौजूद है। या आप इसकी एक एक दीवार को देखें, एक एक दीवार के ऊपर आपको खूबसूरत तरीन जो है ना वो डिज़ाइन नज़र आएंगे। वाह, इनकी दीवारों को अगर देखें तो ज़रा ये दीवारें देखें, इन दीवारों के ऊपर एक तो डिज़ाइनिंग की गई है और उस डिज़ाइनिंग के ऊपर जो है वो ये खूबसूरत मल्टी कलर से जो है वो ये डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये एक किस्म के इस महल को 4 चांद लगा देते हैं। अभी नीचे का व्यू दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक कमरा है वो दिखाते हैं। लेकिन ये जो मेन नीचे से आपको बालकनी दिखाई थी जो बाहर का नज़ारा देखने के लिए, वो ये चीज़ है। इसके ऊपर जो लकड़ी का काम किया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। यानी कि इस बालकनी के ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरती से जो है ना वो कशीदा करी गई है और खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है। आपको ये दिखाऊँ तो ये देखिए ये लकड़ी का ठीक है काम है। जो चिन्योट शहर जो कि लकड़ी के कारीगरी और लकड़ी के फर्नीचर के अंदर मशहूर है, तो यहाँ पे जो है ना वो बेहतरीन किस्म के कारीगरों को ला के ये महल जो है वो तामीर करवाया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस के लिए जो है उमर हयात ने अपने बेटे के लिए ये महल बनवाया था गुलजार के लिए, वो सिर्फ एक दिन भी इसके अंदर ज़्यादा रह नहीं सका और वफात पा गया। लेकिन आज उसकी कब्र इस महल के अंदर मौजूद है जो कि आपको दिखाएँगे। इसके बाद जो है वो एक कमरा ये है, यहाँ पे आए आपको ये दिखाते हैं। ये कमरा है और इसकी सीलिंग देखें, ठीक है। और उसके बाद ये महलनुमा कमरा बनाया गया है। उसके अलावा और एक इसके बाद एक ये कमरा है यहाँ पे। इस कमरे के अंदर देखें चारों तरफ जो है वो खिड़कियाँ हैं और रोशनी के लिए जो है ना वो खिड़कियों का इस्तेमाल किया गया है। आप इस कमरे से जो है आगे बाहर का जो है वो व्यू देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे जो है वो पुराने वक्तों के अंदर आग जलाई जाती थी इस कमरे को गर्म करने के लिए। यहाँ पे वो जगह बनी हुई है जो हीटर टाइप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लकड़ियाँ जला के जो है वो रखी जाती हैं। और यहाँ पे इसकी कमरे की देखें जी, ये अलमारी, ये सारा जो है वो ये लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और इस लकड़ी की ही मदद से जो है वो खूबसूरत किस्म की जो है वो अलमारियाँ बन रही हैं। और ये इस साइड जो है वो बाहर देखने के लिए विंडो है, खिड़कियाँ बनी हुई हैं। ये इसके दरवाजे हैं, यानी कि इस कमरे के अगर आप दरवाजे देखें तो 1 2 3 इसके जो है वो मेन एंट्रेंस के दरवाजे हैं। आगे उसके बाद इस रूम के अंदर जो है वो पुरानी किताबें रखी गई हैं जो कि लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। ये अलमारियाँ पड़ी हुई हैं और इसके अंदर जो है ना वो पुराने वक्तों की जो है वो किताबें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक कमरे के अंदर दूसरे कमरे का रास्ता है, यानी कि इस पूरे महल के अंदर जाने के लिए आपको अलग रास्ते से आना नहीं पड़ता है। एक तरफ से दाखिल हो और सारे महल को देख लीजिए। गवाजना चाहिए ये सारी लैब यहाँ पे देखें, ये देखें जी कितना खूबसूरती से जो है वो इस दरवाजे के ऊपर जो है वो काम किया गया हुआ है, कारीगरी की गई है। गुलजार के लिए जो ये महल बनाया है वो बहुत ही मेहनत से जो है वो खूबसूरती से इस महल को तैयार किया गया है। आइए चलते हैं आगे देखते हैं।
तो एक कमरे के अंदर से दूसरे कमरे का रास्ता आप देख रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। आगे पहली मंजिल आपको दिखाई है, अब इसकी दूसरी मंजिल पे चलते हैं, वो आपको सीन दिखाते हैं। आ जाए। यहाँ पे भी देखें तो ये भी एक सारी जो है वो लकड़ियों की जो है वो सीढ़ी बनाई गई है। ये वाली जो मंजिल है ये ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है, इसके ऊपर जो है वो नीचे वाली मंजिल बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थी। यहाँ पे ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम की ज़रूरत है, यहाँ पे इसको मरम्मत की ज़रूरत है। तो आए चलते हैं ऊपर वाला पोर्शन, आपको वो दिखाते हैं, और जो कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो खंडराट का मंजर जो है वो नजर आता है, पेश करता है। थोड़ा सा डेंजरस भी है। अब हम इस महल की जो है वो सबसे ऊपर वाली मंजिल के ऊपर आ चुके हैं, जो कि एक खंडराट का जो है वो मंजर पेश करता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो दीवारें इसकी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन आए फिर भी आपको दिखाते हैं। ये इसका फ्रंट जो है वो सामने बालकनी टाइप थी, जो कि इस वक्त डेंजरस हो चुकी है, इस साइड पे नहीं जा सकते हम और इसको देख नहीं सकते। उसके बाद इसका इधर वाला कमरा है, ठीक है, ये इसकी मेन बैल्कनी है। और यहाँ पे ऊपर छत दिखाए तो छत भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो चुकी है, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो चुका है। नीचे वाला पोर्शन बेहतरीन किस्म की हालत में भी मौजूद है। ठीक है, इसके जो है वो एक राइट साइड पे कमरा है, एक लेफ्ट साइड पे है, ये सेंटर में एक कमरा है, और आपको इसका बैक साइड पे इधर दिखाते हैं। आज ये इस महल की जो है ना वो छत है, ये रोशनी के लिए यहाँ पे लगाया गया है, और इसको बारिश से बचाने के लिए ऊपर से कवर किया गया हो। और ये दिखाएं इसकी वो पोर्शंस। इस मंजिल के ऊपर आखिरी मंजिल पे जाने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन वो अब ऊपर वाली वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, इसलिए इसके ऊपर जो है वो मज़ीद आप ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला मंजर जो है वो ये एक किस्म का खंडर आपको लगता है, लेकिन नीचे जब जाते हैं तो नीचे महल लगता है। तो एक ही जगह पे के ऊपर दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज़ को भी जो है ना दोबारा से इसको असल हालत में ला सकती है, इसकी मरम्मत करके। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़हीर भाई हैं जो कि इस लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं। आए इनसे जानते हैं कि इस महल की जो है वो हिस्ट्री क्या है, तारीख़ क्या है, ये अपनी ज़बानी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, क्या है भाईजान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। ठीक है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस उमर महल हयात की जो है जिसे गुलजार मंजर भी कहते हैं, इसकी तारीख़ और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये वाला जो महल है ना, ये शेख उमर हयात साहब ने 1921 में 4 लाख रुपए लगा के
10 साल में ये 5 मंजिला इमारत तामीर करवाएगी। शेख उमर हयात साहब चिन्योटी शेख थे। जैसे अब आपको पता है हमारे चिन्योटी शेख बड़े फेमस है, जैसे मियां मंशा हो गया, सना सफीनाज वाले हो गए, सफ़ायर। तो इनके कारोबार पार्टीशन से पहले कोलकाता, मद्रास और ढाका में थे, पर आबाई शहर चिन्योट था। इन्होंने घर हमेशा ही अपने चिन्योट में बनाए। तो 1921 में शेख उमर हयात ने 10 साल में 4 लाख रुपए लगा के ये 5 मंजिला इमारत बनवाई। इमारत जैसे ही तामीर हुई, अगले ही दिन शेख उमर हयात की वफ़ात होगी। उसी पास में कब्रिस्तान है, वहाँ पर दफनाया गया। उसके बाद इनका बेटा गुलजार, इसकी शादी चिन्योट की तारीख में इतनी आलिशान शादी थी कि इनकी शादी पे चिन्योट की पहाड़ियों पर ढोल बजा के लोगों को दावत दी गई कि आपने शादी में आना है, खवा आप अमीर हो आप गरीब हो। आपने ढोल के आवाज़ सुन ली, आपने खाने की खुशबू सूंघ ली, आपको आग का धुआं नज़र आ गया तो आपको शादी की दावत है। पर अपनी ही शादी वाले दिन, वलीमे वाले दिन, ये सामने गुसल खाना वहाँ पर नहाने के लिए गए। अंदर अंगीठी जलाई थी कोयले की, उस कोयले के धुएँ से इसकी अपनी ही शादी वाले दिन वफ़ात हो गई। तो ये माँ ने फिर सोचा कि मैं बेटे को इसी महल में दफनाती हूँ, क्योंकि इस महल का नाम है गुलजार मंजिल। असल पर इसने शोहरत उमर हयात महल से पाई। माँ ने कहा जैसे जब जिस बेटे के लिए मैंने महल बनवाया, जब वो जिंदा महल में नहीं रह सका, मर के तो महल में रहेगा, उन्हें महल के अंदर ही दफना दिया। उसी साथ उसके ही साल बाद वालदा वफ़ात पा कि वो लिख के गई थी कि जब भी मैं मरूँ तो मुझे भी महल में दफनाना। जवां बेटे की बहुत बर्दाश्त ना कर सकी तो उसी साल के अंदर अंदर वालदा की वफ़ात पा गई, तो उन्हें भी यहीं पे दफन किया गया बेटे के पास। उसके बाद इस महल को मनहूस समझ के छोड़ दिया गया, मुलाजमों को दे दिया गया जो घरों में काम करने वाले थे। 1974 में इसकी 2 मंजिलें ऊपर से डिमोलिश कर दी गई हैं, जहाँ पे खड़े होकर दरिया चिनाब नजर आता था। उमर हयात बड़े शाना मिजाज रखते थे। वो कहते थे जब मैं शाम को चाय पीऊँ तो मुझे दरिया नज़र आए। फिर 1990 में इसे हुकूमत ने अपने कब्ज़े में ले लिया। ना DC अतर ताहिर जो जंग के डिप्टी कमिश्नर थे, और अमजद साकिब साहब जो क़ुव्वत के चेयरमैन हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट थे। उन्होंने इस बिल्डिंग को अपनी तवील में लेके यहाँ पे इसे दोबारा रेनोवेट करवाया। यहाँ पे छोटा सा म्यूज़ियम और लाइब्रेरी बनवाई। और ये जो नीचे बाहर सामने प्लॉट आपको नज़र आ रहा है बाग वाला, ये प्लॉट भी उन्होंने ही अपने खुद ख़रीदा था इस महल के लिए, वक्फ कर दिया। हाँ, वक्फ कर दिया खरीद के। उसके बाद बड़ी शानदार बड़ी खूबसूरत इमारत है। इसे मुख्तलिफ तहज़ीब मुख्तलिफ कल्चरों से सजाया गया। जैसे ये दरवाज़े जो हैं ये ब्रिटिश दौर को ज़ाहिर करते हैं, ये महराब मुग़ल तहज़ीब को ज़ाहिर करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हर दरवाज़ा जो सेन में खुलता है, ये कंधार की तहज़ीब है। ये दरवाज़ों पे जो डिज़ाइनिंग है ये चाइनीज़ आर्ट है। छतों पे ये ईरानी आर्ट है, सॉरी, और जो छतों पे है वो चाइनीज़ आर्ट है। और इसकी सीलिंग अगर आप देखें तो ये दाल माश, मिट्टी, चूना, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, उनसे बनी हुई है। लकड़ी यहाँ पे सागवान लगी हुई है। बर्मा टेक जो 50,000 रुपये फुट है। तो ये बड़ी एक खूबसूरत इमारत है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे एक बादशाह के सर पे ताज की अहमियत होती है ना, उमर हयात महल हमारे चिन्योट के सर का ताज है। सही माशाल्लाह। अभी हमने देखा है कि ये जो लकड़ी का काम हुआ है ना, आज तक किसी महल में इस तरह का काम नहीं मैंने देखा। जितने भी पुरानी बिल्डिंग देखी है ना, उधर लाहौर में भी चले किला भी देखा है, लेकिन कितनी नफीस कारीगरी से ये काम किया है ना। जैसे चिन्योट मशहूर है, चिन्योट लगता है यहाँ चिन्योट के मशहूर कारीगरों को ला के कार्विंग देखिए ना, कार्विंग चिन्योटी शुरू से कार्विंग में मशहूर है। मलका बरतानिया के महल में भी चिन्योटियों का काम है, ताज महल में भी चिन्योटियों का काम है। चिन्योट के जो शहरी है ना, ये तो अब इन हुए हैं एक 90 साल पहले फर्नीचर में। पहले तो ये इमारती कामों में ही ज़्यादा इन थे, तो इन्होंने बड़ी बड़ी जगह पे जाके महारती ये काम किए हैं। और यहाँ पे बगैर जोड़ के, जोड़ी पल्ला से हट के, मतलब कि जोड़ के बगैर काम किया हुआ है। इतने कारीगर हैं चिन्योट के काम करने वाले। तो जी नाजरीन, हमने जो है वो आपको इसकी हिस्ट्री भी बताई है कॉल इनके भाई के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो मुफीद साबितमंद होगी। आप अभी अगर चिन्योट या इसके के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस महल को ज़रूर देखने आएँ। ये बहुत ही खूबसूरत और तकरीबन 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, जो कि पुराने वक्तों की याद दिलाती है। और यहाँ पे जो लकड़ी का काम किया गया और यहाँ पे चिन्योटों के जो मज़दूर हैं उनकी कारीगरी जो है वो साबित होती है कि किस तरह खूबसूरती से उन्होंने बनाया है। तो वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। और एक दफ़ा फिर गुजारिश है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा